जय हिंद दोस्तों। आज हम राजस्थान जीके के पशु संपदा के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारा टॉपिक नंबर 16 है। ये हमारे अंतिम टॉपिक चल रहे हैं। इसमें हमारी राजस्थान जियोग्राफी लगभग कंप्लीट होने वाली है। चलो दोस्तों, आज हम पहले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, देश आज़ादी के बाद सबसे पहले जनगणना पशुधन की कब कराई गई थी? देखो दोस्तों, देश आज़ाद कब हुआ था? देश आज़ाद हुआ था 1947 में। कब हुआ था? 1947 में। लेकिन हमारी जो जनगणना थी, जो मतलब पुरुषों की और ये मतलब मानवों की जो जनसंख्या कराई गई थी भारत में, वो कराई गई थी 1872 में। कब कराई गई थी? इसमें 1872 में। कैसे कराई गई थी? नॉर्मल कराई गई थी। कैसे कराई गई थी? नॉर्मल। ठीक है दोस्तों, कैसे कराई गई थी? नॉर्मल वाली। लेकिन जो लगातार जनसंख्या हो रही है, लगातार कब से हो रही है? हमारी जनसंख्या की जो जनगणना हो रही है जनसंख्या की, वो लगातार कब से हो रही है? 1881 से। लगातार कब से हो रही है? लगातार हो रही है इससे। और 1951 कब से? 1951 से हो रही है पशुओं की जनगणना। किसकी? पशुओं की। अब प्रश्न था कि पशुओं की जनगणना सबसे पहले कब कराई गई? 1951 में। अगर आ जाए कि मतलब मानव की जनगणना थी, जो जनसंख्या की जनगणना थी, वो सबसे पहले कब कराई गई थी? वो कराई गई थी 1872 में। और लगातार क्रम से कब से चल रही है? 1881 से। ठीक है दोस्तों, ये उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, 20वीं पशु गणना 2019 के आधार पर राजस्थान में पशुओं की संख्या कितनी है? देखो, सबसे पहले बात बता दूं, जैसे हमारी जो जनगणना होती है पशुओं की, वो होती है 5 वर्ष में। कितने में होती है? 5 वर्ष में। ठीक है। और पहले हुई थी 19वीं। कब हुई थी? 19वीं। कब हुई थी सर? 2012 में। कब हुई थी? 2012 में। और 20वीं कब हुई है? 20वीं हुई है सर 2019 में। कब हुई है? 2019 में। ठीक है दोस्तों, अब ये मत सोचना कि 7 साल का डिफरेंस है। नहीं, ये आंकड़े बाद में वो होते हैं। तो ये 20वीं जनगणना हुई है पशुधन की, तो 2019 ही माना जाएगा। ठीक है दोस्तों। और वो कितनी थी? वो थी ऑप्शन नंबर ए 5.68 करोड़। कितनी? ये 20वीं पशुगणना जो 2019 में कराई गई है, ये कितनी थी? ये थी 5.68 करोड़। कितनी थी? 5.68 करोड़। ठीक है दोस्तों। और इससे पहले 2012 में कितनी थी? 2012 में थी 5.77 करोड़। अब आप बोलोगे सर पहले थी ज़्यादा, अब है कम, तो ये हुआ क्या है? तो भाई आपकी बात बिल्कुल एक नंबर सही है, क्योंकि अब की बार 1.66%। कितना? 1.66%। 5 वर्ष की जो जनगणना के अंतराल में अंतर आया है, यानी कि इसमें जो कमी आई है अब की बार पशुओं में, वो कितनी आई है? 1.66%। पहले कितनी थी? 5.77 करोड़। अब है 5.68 करोड़। ठीक है दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर देना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले आयोजित कराने वाला जिला कौन सा है? आयोजित करने वाला जिला कौन सा है? देखो, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि राजस्थान में पशु मेले तो बहुत आयोजित होते हैं, सब जगह आयोजित होते हैं। जैसे सबसे प्राचीन है कौन सा? मल्लीनाथ वाला। मल्लीनाथ पशु मेला। कौन सा है दोस्तों? मल्लीनाथ पशु मेला। और सबसे ज़्यादा आयोजित कहाँ होते हैं? सर्वाधिक होते हैं दोस्तों कहाँ पर? नागौर में। कहाँ पर होते हैं? नागौर में। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब इसके कौन कौन से मेले हैं? वो 3, वो आगे प्रश्न में आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर है 4। देखो आ गया, निम्न मेलों में से कौन सा मेला नागौर में नहीं बढ़ता? इसलिए मैंने आपको जब नहीं बताया था। अब आप बताइए कि निम्न में से कौन सा मेला नागौर में नहीं बढ़ता? देखो, वीर तेजाजी, ये पशु मेला है वीर तेजाजी, ये तो कहाँ बढ़ रहा है? नागौर में। बलदेव पशु मेला, ये भी नागौर में। रामदेव का भी मेला, रामदेव जी का कहाँ बढ़ता है? ये भी बढ़ता है नागौर में। मल्लीनाथ, ये कहाँ है? तिलवाड़ा बाड़मेर। कहाँ पर है? तिलवाड़ा बाड़मेर। कहाँ पे दोस्तों? तिलवाड़ा बाड़मेर। तो ये तो बाड़मेर में है, तो इसका मतलब ये है इसका सही उत्तर। कौन सा है इसका उत्तर? ये है। तो दोस्तों इसका उत्तर तो हो जाएगा अपने ये ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर है 5। कौन सा है? 5। निम्न में से रामसर अजमेर में स्थित है। ये पूछ रहा है कि ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा है जो रामसर अजमेर में स्थित है? कहाँ पर है दोस्तों? रामसर अजमेर में स्थित है।
तो देखो केंद्रीय भेड़ बकरी अनुसंधान, केंद्रीय लिखा हुआ है ना, तो ये होगा दोस्तों कहाँ पर, अविका नगर टोंक में। कहाँ पे, अविका नगर टोंक में। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा, ये वाला। अब है बकरी विकास एवं चारा उत्पादन केंद्र, ये कहाँ पर है दोस्तों, ये यहाँ पर। कहाँ पर है, रामसर अजमेर में। और ऑप्शन नंबर सी है केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र, कहाँ है, ये कहाँ पर है, ये है दोस्तों जोड़बीड़ बीकानेर में। कहाँ पर है, जोड़बीड़, जोड़बीड़ कहाँ पे, बीकानेर में। कहाँ पर है दोस्तों, बीकानेर में। भैंस प्रजनन केंद्र ये कहाँ पर है, तो ये है अपना कहाँ पर, वल्लभ नगर में। कहाँ पर है, वल्लभ नगर। कहाँ पर है, वल्लभ नगर। और वल्लभ नगर कहाँ पर है, ये है उदयपुर में। दोस्तों समझ जाइएगा, स्पेस थोड़ी कम है उदयपुर में। तो ये इसका उत्तर का रामसर अजमेर में क्या था, ये था बकरी विकास एवं चारा उत्पादन केंद्र। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, निम्न में से बकरी की नस्ल कौन सी है, मतलब कौन कौन सी है। ये 4 नस्लें दी गई हैं, 4 ऑप्शनों में कौन कौन की है ये। देखो ये चोकला, चोकला से आपको याद आ रहा होगा कि ये तो सर भेड़ की है। किसकी है, भेड़ की। इससे पढ़ो मुर्रा, भदावरी, जाफराबादी, सूरती। देखो मुर्रा, मुर्रा भैंस सुनी होगी, मुर्रा भैंस, तो ये भैंस की है। हमको पूछ रहा है बकरी की, गिर, राठी, थारपारकर, कांकरेज। देखो कांकरेज, कांकरेज किसकी है, ये मतलब सारी हैं, यही नहीं है कि मुर्रा है इसमें कांकरेज में चोकरा नहीं, ये सारी भेड़ की हैं, ये सारी की सारी भैंस की हैं। और ये गिर, राठी, थारपारकर, कांकरेज ये गाय की हैं। किसकी हैं दोस्तों, गाय की। और ये जमुनापरी, लोही, जखराना, ठीक है दोस्तों, ये किसकी है, ये है बकरी की। किसकी है दोस्तों, बकरी की। इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, ऊन किधर की साइड ज़्यादा होता है, ऊन उधर होगा जहाँ ऊन की चीज़ पाएंगे, जैसे भेड़, तो भेड़ के कहाँ मिलती हैं, इस साइड में। तो इसमें देखो छांटते हैं, गंगानगर, गंगानगर तो है यार इधर साइड, जोधपुर, जोधपुर भी है, झालावाड़, झालावाड़ या नहीं है। आपको बता दूं सबसे कम ऊन कहाँ होती है, उसका उत्तर है सही, कहाँ, झालावाड़ में। कहाँ होती है, झालावाड़ में सबसे कम। सबसे ज़्यादा इधर बीकानेर में। कहाँ पर दोस्तों, बीकानेर में सबसे ज़्यादा। तो इनका ऊन विकास बोर्ड कहाँ है, ऊन विकास बोर्ड अपना बीकानेर में बिल्कुल नहीं है। कहाँ पर है, जोधपुर में। जोधपुर में क्या है, ऊन विकास बोर्ड, क्या है, ऊन विकास बोर्ड। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, बीकानेर में बहुत कुछ है, बीकानेर को हल्के मत लेना। बीकानेर में क्या है, ऊन मंडी। क्या है, ऊन मंडी, सर्वाधिक ऊन यहीं पर है, सर्वाधिक ऊन, और ऊन की मंडी भी यहीं है। लेकिन जोधपुर में बोर्ड है इसका, ठीक है दोस्तों। और सबसे कम ऊन कहाँ होती है, झालावाड़ में। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, राजस्थान में BSF है जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, सीमा सुरक्षा बल है। क्या है, सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, सुरक्षा बल। ठीक है दोस्तों, उसके जवान हैं, उसके पास कौन सा ऊँट पाया जाता है, ये ऊँट पूछ रहा है, वो ऊँटों पर बैठ के चलते हैं ना फौजी लोग, तो वो कौन सा ऊँट होता है, मेवाड़ी, बीकानेरी, नाचना, जैसलमेरी। एक बात बताओ, ये हमारा राजस्थान है, मेवाड़ है इधर, बॉर्डर है इधर, तो एक बात बताओ, जब बॉर्डर इधर की साइड है तो यहाँ के ऊँट यहाँ क्यों ले जाएंगे भाई, और यहाँ के ऊँट यहाँ, ऊँट होते ही कहाँ हैं, ऊँट तो इधर की साइड है, तो ये तो हमेशा ही गलत रहेगा। लेकिन मेवाड़ी में जो ऊँट होते हैं ना, वो दूध के लिए प्रसिद्ध होते हैं, मेवाड़ी ऊँट दूध के लिए प्रसिद्ध। बीकानेरी ऊँट, नाचना, जैसलमेरी। इसका सही उत्तर है सी, नाचना। नाचना ऊँट सवारी के लिए, दौड़ने के लिए, हर चीज़ के लिए अच्छा है। कौन सा ऊँट, नाचना ऊँट। ठीक है दोस्तों, ये बेस्ट ऊँट है बिल्कुल, नाचने वाला। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, राजस्थान की प्रथम दूध डेयरी का नाम क्या है। तो राजस्थान की प्रथम दूध डेयरी, देखो इसमें ऑप्शन है गंगमूल डेयरी। अगर ऑप्शन में कभी आ जाए कि गंगमूल डेयरी कहाँ पर है, तो वो सही उत्तर होगा हनुमानगढ़। उर्मूल डेयरी आ जाए, वैसे ये कभी प्रश्न पूछ नहीं जाते, आप टेंशन मत लेना, ये वाले नहीं पूछे जाएंगे। और तो ये इसका उत्तर पद्मा है, ये तो आता है पेपर में, ये ध्यान रखना। जो आएगा जो नहीं आएगा मैं आपको सब चीज़ बता दूंगा, पर ये ध्यान रखना, थोड़ा देख लो, वैसे इतना कोई ज़रूरी नहीं है। 10% चांस है कि ये तीनों आएंगे, पर ये 90% चांस है कि ये आ सकता है। पद्मा डेयरी,
राजस्थान की प्रथम डेयरी प्रथम पद्मा समझ रहे हो ना, प्रथम पद्मा। तो प्रथम कौन सी है? पद्मा। पद्मा कहाँ पर है? ए। प्रथम ए फर्स्ट पर कौन आती है? ए अजमेर। कुछ भी ट्रिक बनाओ बस याद करो। ऑप्शन नंबर सी। लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, राजस्थान की सबसे बड़ी दूध डेयरी कहाँ पर है? तो भाई दूध डेयरी कहाँ पर है? अभी हमने बात करी थी पद्मा की जो कि अजमेर में थी, तो भाई ये थी फर्स्ट, और ये पूछ रहा सबसे बड़ी। फर्स्ट सबसे बड़ी पहली बार में तो कोई नहीं बना पाएगा, तो ये तो अजमेर में है। ये पूछ रहा है जयपुर में है। भाई जयपुर में दूध भले ज़्यादा होता हो, और जयपुर में पशुधन सबसे ज़्यादा भले ही हो। अजमेर में सबसे पहले भले ही खुली हो। और बांसवाड़ा में कुछ नहीं है, जालौर। लेकिन जालौर का जो रानीवाड़ा है ना, क्या? रानीवाड़ा। क्या दोस्तों? रानीवाड़ा। ये रानीवाड़ा में क्या है कि सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी है। क्या है दोस्तों? सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी कहाँ पर है? रानीवाड़ा जालौर में। कहाँ पर है? रानीवाड़ा जालौर में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करके जाना, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर ही कर लेना, क्योंकि अब पूरी सब वो भूगोल है ना, अपनी पूरी भूगोल की एक वीडियो आएगी जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपकी पूरी भूगोल का रिवीजन करा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।